हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाई गई नई फिल्म नीति 2024 के बाद राज्यों में फिल्म के निर्माण से तेजी आई है। महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रेरित नई फिल्म नीति में फिल्मों के लिए पहले अधिक अनुदान की राशि को सम्मानित किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज फिल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान में सम्मानित किया गया है। वंशीधर तिवारी ने यह भी बताया कि उत्तराखंड की नई फिल्म नीति से आकर्षित होकर देश विदेश के कई फिल्म निर्माता और निर्देशक यहां आ रहे हैं। उन्होंने फिल्म जगत से जुड़े सभी लोगों से अपील की है कि वह इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाए और उत्तराखंड की समृद्धि फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने में अपना सहयोग दे। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा फिल्म जगत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी का निर्माण किया जा रहा है। सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि यह डायरेक्टरी उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य के फिल्म निर्माण से जुड़े विविध प्रतिभाशाली व्यक्ति और संस्थानों की जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। वो इसलिए बनाया है ताकि कोई फिल्म शूट करने का रहता है तो एक क्लिक पर उसको सारी सूचना मिल जाए। साइट्स कहाँ हैं, लोकेशंस कैसी हैं, उसके अगल बगल रहने के लिए कोई हमारा होटल रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस है कि नहीं, और साथ ही साथ जो हमारे टैक्सी के सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके डिटेल्स, जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनकी डिटेल्स, पूरा उसका हम लोग एक डायरेक्टरी बना रहे हैं ताकि कोई फिल्म शूट करने आए तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सूचना सब एक जगह मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल व डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कार्य किया। डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के निर्देश पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सभी चिकित्सा व स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर अपना कार्य किया। डॉक्टर राठी ने बताया संघ के आह्वान पर 4 अक्टूबर से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने बताया 3 अक्टूबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा। डॉक्टर राठी ने बताया आज संघ के नेताओं की शासन से वार्ता चल रही है। अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो प्रांतीय संघ के आह्वान पर 4 अक्टूबर से सभी सरकारी अस्पतालों व कार्यालयों में डॉक्टर, OPD, IPD सर्जरी कार्य विरिक्त रहेंगे, लेकिन अग्रिम नोटिस तक इमरजेंसी पोस्टमार्टम सेवाएं निरंतर जारी रहेगी। डॉक्टर राठी ने कहा बार बार आश्वासन देने के बावजूद सरकार मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और सिर्फ सरकार की ओर से आश्वासन दिए जा रहे हैं। सरकारी डॉक्टरों को DPCM SGPC का लाभ नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कहीं कार्य नहीं किया गया है, जिसके फल स्वरूप यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, हम अपनी खुशी से बिल्कुल भी जो हमारा ऑप्शन है और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें भी पता है पहाड़ों में सरकारी अस्पताल के ही डॉक्टर सबसे ज़्यादा सेवा देते हैं। कोई प्राइवेट वाला यहाँ नहीं है कि दूसरी जगह जा सकते हैं। हमें सच में बहुत दुख है और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का हमारे द्वारा फंक्शन किया जाए। हमारी कुछ मांगे हैं जो पिछले 2.5 साल से पूरी नहीं हुई है, 3 साल से, जैसे कि DACP पहाड़ में कार्यरत डॉक्टर को जो एक प्रोन्नति का वो मिलता है, प्रमोशन मिलता है, वो नहीं मिल रहा है। दूसरा DCP हमारे बहुत से सीनियर है जिनको भी प्रमोट नहीं किया गया है। तीसरा पर्वतीय क्षेत्र में जो विशेषज्ञ डॉक्टर काम कर रहे हैं वो उनको दूसरे डॉक्टरों के अपेक्षा, जैसे कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा कुछ मांगे ये हैं कि हमारी सुरक्षा की मांग है और दंत चिकित्सक हैं उनको समायोजन की मांग है। तो ये मांगे कुछ बहुत पहले से चल रही हैं, जिसमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है पिछले 3-4 सालों से, लेकिन वो पूर्ण नहीं की जा रही है। तो हमें बिल्कुल मजबूर होके ये अनशन का जो है पत्र बनाना पड़ रहा है। तो वो हम प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ जो सेंट्रल कमेटी है उसके द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग इसमें अनशन का आगे का कार्य करेंगे। जैसे कि उन्होंने आज मीटिंग भी है, यदि उसमें सारी हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं तो फिर जो भी होगा उनके द्वारा दिया गया जो निर्देशन होगा प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का, तो उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। लालकुआ के राष्ट्रीय राजमार्ग में लालकुआ से हल्दचौड़ के बीच अचानक हाथियों के आ जाने से हड़कंप मच गया। यातायात दोनों तरफ से रुक गया, जबकि हाथी भी रोड पे मस्ती कर रहे थे। हाथी टाड़ा के जंगल की ओर से आए और गुमटी की ओर को जाने का प्रयास कर रहे थे। रात्रि लगभग 10 बजे से 3 विशालकाय हाथी IOC डिपो की ओर हाईवे की रेलिंग को पार करते हुए चले गए।
जबकि 8 हाथी रेलिंग ऊंची होने के कारण उसे पार नहीं कर पाने के चलते वापस टांडा के जंगल की ओर लौट गए और जंगल के किनारे पर खड़े होकर हाईवे की ओर को देख रहे थे, जिन्हें देखते और वीडियो बनाने वालों का देर रात तक तांता लगा हुआ था। अभी कार में सो डाल कर डाला। अब इधर में आ रहा है, ये क्या कर रहा है? अब निकल के अभी बड़ी तेज हो रहा है। पीछा करो क्या? और तुझे गाड़ी में रहो। चल। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालाडूंगी के समीप जंगल से निकलकर आ गया, जिससे सड़क पर लोगों के बीच दहशत बढ़ गई। हाथियों ने मवेशियों के साथ ही सड़क पर मौजूद वाहन चालकों को भी भागने पर मजबूर किया। हाथी को रोड पर चलता देख सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने में कामयाब हुई। लालको और हल्द्वानी से आने जाने वाले यात्री कृपया सावधान रहें। इस टाइम एक हाथियों का बड़ा झुंड रोड को पार कर रहा है। 5 से 6 हाथी इसमें है, जिनके साथ एक बच्चा भी है। कृपया सावधानी बरतें। ये इधर से निकल के आ जाए, ये खड्डे में जाते हैं। आगे जाओ दादी, और आगे जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, लालकुआ। आज लक्सर में नगर पालिका प्रशासन व केवी इंटर कॉलेज द्वारा स्वच्छता सप्ताह मनाया गया। स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में केवी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं, लक्सर उप जिलाधिकारी व लक्सर नगर पालिका प्रशासन ने विभाग लिया। उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। स्वच्छता से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया। छात्र छात्राओं को अपने आसपास व अपने घरों के लोगों को जागरूक करने की सलाह दी गई है। केवी इंटर कॉलेज छात्र छात्राओं ने लक्सर के विभिन्न हिस्सों से होकर एक रैली निकाली और लक्सर नगर को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। नगर पालिका जो लक्सर है, उनके तत्वाधान में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि 2024 में हमारा जो स्वच्छता ही सेवा है, जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, 10 साल इसके पूरे भी हो रहे हैं। और भारत सरकार की गाइडलाइन भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि हमारा देश भी स्वच्छ हो, हम भी गंदगी के प्रति, हम भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। तो उसी के तत्वाधान में 17 सितंबर से ये हमारा स्पेशल जो पखवाड़ा है, जो विशेष पखवाड़ा है, चल रहा है और ये 2 अक्टूबर तक हमारा ये पखवाड़ा चलेगा। जिसमें इस बीच हमने कई जगह जो गंदे स्पॉट थे वहाँ भी सफाई करवाई, वहाँ स्पेशल हमने एक ड्राइव चलवाई प्रत्येक नगर पालिकाओं में, प्रत्येक नगर पंचायतों में, प्रत्येक नगर निगमों में। तो यहाँ पे भी हमने ड्राइव चलाई थी, हमने अपने तहसील में भी ड्राइव चलाई थी और 2 अक्टूबर को ये हमारा कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है। इस दौरान लक्सर नगर पालिका कर्मचारी, अधिकारी व केवी इंटर कॉलेज के समस्त छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम को लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने हरी झंडी दी। ये इस बार ये है कि संस्कार स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता, जैसे कि सभी लोगों का ये है कि हम अपने घरों में हमारा एक स्वभाव बना है कि हम जो भी कूड़ा होता है उसको एक नियत स्थान पर रखते हैं या डस्टबिन में रखते हैं। इस थीम से भी यही है कि हमारे एक स्वभाव में ये होना चाहिए कि जो हम सार्वजनिक स्थानों, रेलवे, फुटपाथों और पे जो कूड़ा कर रहे हैं उसको हम नियत स्थान, डस्टबिन या पिट्स आदियों में डालें। मैं सभी नगर के जनमानस से अनुरोध करूंगा कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना करें, नालियों गलियों इसको साफ सुथरा रखें, और यही मैं कहना चाहूँगा और यही अनुरोध करूँगा। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, लक्सर। सीएम मतीसी द्वारा दिल्ली में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जो लोग 4.8 साल तक सोते रहे हैं वह अब दिखावा करने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। अतिशी ने साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बेकार मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कभी सड़कों का निरीक्षण नहीं किया। दिल्ली की जनता अब इन लोगों को हमेशा के लिए भेज देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ गई है कि चुनाव के समय यह मीठी मीठी बातें करते हैं और अच्छे कदम उठाते हैं। दिल्ली की जनता इन्हें सजा देगी। मुझे इतना हंसी आ रही है
कि जो लोग 4 साल और 8 महीना सोते रहे वो अब जाकर के दिखावा के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा, आतिशी जी को भी आज हमने देखा। तो आतिशी जी का आज सड़क पे आना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते सड़कों पे आए नहीं। अब ये तो जो सड़कों पे आए हैं, आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले हम सड़कों पे, यहां तक कि दिल्ली के एलजी महोदय सड़कों पे। तो अब ये प्रेशर क्रिएट हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पे और आतिशी जी सड़कों पे। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सड़क पे आई हैं। ये दिल्ली को स्पष्ट पता चल गया कि आतिशी ने सिद्ध कर दिया कि अरविंद केजरीवाल एक फेल मुख्यमंत्री हैं, वो कभी सड़क पे नहीं आते थे। देखो मैं आई, लेकिन आतिशी जी आपको याद है ना कि आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, आप सड़कों की मंत्री हैं दिल्ली की, और आपको भी इतना समय के बाद याद आया कि हम सड़कों पे चलेंगे। तो ये जो आप दिखावा और छल भ्रम कर रहे हो दिल्ली के साथ, कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। हमने चिट्ठी भी लिखी थी, इस चिट्ठी में चलो आप सड़क पे आ गए, लेकिन आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। दिल्ली की जनता अब इन लोगों को परमानेंटली विदा करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि चुनाव आने के समय ये सारी मीठी मीठी बातें, अच्छे अच्छे स्टेप उठाते हैं। मगर आप सोचिए 75,000 करोड़ का बजट, क्या 75,000 करोड़ का बजट आप ये 2 महीने में कर सकते हो? ये सड़कें ठीक कर सकते हो? सिर्फ दिखावा है और दिल्ली की जनता इनको सजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। ऋषिकेश में रोडवेज बस स्टैंड के पास नो पार्किंग में खड़ी कार को क्रेन से टो करके उठाने का दौरान विवाद हो गया। कार चालक ने होम गार्ड पर अचानक हमला कर दिया और उसकी वर्दी फाड़ दी। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद होम गार्ड ने बस अड्डा चौक की पुलिस को तहरीर देकर हमला करने वाले युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक होम गार्ड का जवान नागेंद्र कुमार ने क्रेन से रोडवेज बस स्टैंड के पास पहुंचा। इस दौरान सड़क किनारे नो पार्किंग में एक हरियाणा नंबर की कार खड़ी हुई दिखाई दी। लाउड स्पीकर से 2 बार चेतावनी के बाद भी लाउड स्पीकर ने कार को सड़क से किनारे नहीं किया, इसलिए नरेंद्र कुमार ने कार को क्रेन से टो करके उठाना शुरू कर दिया गया। इस दौरान कार चालक ने अचानक ग्रीफ को जवान ने नागेंद्र पर हमला कर दिया और उसकी वर्दी फाड़ दी। नागेंद्र कुमार ने बताया कि उसने बस अड्डा चौकी को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान ऋषिकेश। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।